हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद श्री टेट क्लासेस। तो आप में से जो भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी एक वेदाश्री लर्निंग ऐप है जिसमें हम टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपका जो अपकमिंग सीटेट एग्जाम होगा उसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी कोर्स चल रहा है। अगर आप भी उस कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप हमारे इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो एक टॉपिक है वो आपका पेडागोजी का टॉपिक है, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशल नीड्स या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे या विशिष्ट बच्चे कौन कौन से होंगे? देखिए, इसमें आपके सभी को आ जाते हैं। जैसे हैंडीकैप बच्चे होते हैं, अपंग बच्चे, जैसे किसी की कोई बैसाखी लेके चलते हैं, किसी के हाथ में कोई दिक्कत है, फिर जैसे कि दृष्टिहीन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कम जो देखते हैं या ठीक से सुन नहीं सकते। इसके अलावा भी जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो सब विशिष्ट उसमें आएंगे, जो भी अलग अलग तरह की जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ जब पढ़ाते हैं तो वो होगी आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पर एक समझनी है कि ये आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे हम समेकित शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये इससे अलग कैसे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जब हम बात करते थे तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या है, वहाँ भी बच्चे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आपने अपने स्कूल में एनरोल कर लिया, आप उन्हें एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ा रहे हैं। सामान्य बच्चे भी हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीचिंग में आपकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, यानी स्कूल एनरोल तो कर रहा है बच्चों को, लेकिन अपने एनवायरनमेंट में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। कोई स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये था आपका समेकित। यहाँ पर बस खाली कहा जा रहा है कि विशिष्ट बच्चों को भी आप यहाँ पर पढ़ाएं। ठीक है, अब विशिष्ट में भी देखिए, मैं यहाँ पर भी आप कहना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं बच्चे के विशिष्ट आवश्यकताओं में आपके मेंटली चैलेंज्ड बच्चे भी आते हैं। ठीक है, जो मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि इस पर कहेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा फीबल माइंडेड होते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है विशेष तरह के विद्यालय में रखने की, क्या उनको भी इसी में रखा जाएगा? तो नहीं। देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है कि आपके जो थोड़ी बहुत आवश्यकताओं वाले जो हैं, जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए, जैसे कि बैसाखी लेकर अगर कोई चलता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत है कि वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमें उसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस देनी पड़ेगी, जैसे कि उसके बैठने का फर्नीचर वगैरह उसका इंतजाम हमें अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रॉपर चेंजेस अगर कर दें तो आप उसे नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसा बच्चा है मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मंद बच्चा है जिसको अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी वो सब पे डिपेंडेंट रहता है, तो उसको आप नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए फिर आपके जो स्पेशल स्कूल्स हैं उसी में उसको रखना होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स वाले बच्चे होते हैं, उनको अगर आप पहले एक विशेष विद्यालय में डालिए जहाँ पर उन्हें स्पेशल एजुकेशन मिलती है, एक बार वो कम्युनिकेशन के स्किल सीख जाएँ, ठीक है, संप्रेषण कैसे वो बात कर सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ और स्किल्स भी अगर वो अचीव कर लें तो आप उन्हें नॉर्मल क्लासरूम में भी रख सकते हैं। नॉर्मल क्लासरूम में फिर उन्हें आप शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा आपकी इस पर आधारित है। लेकिन बेसिकली जहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं विशिष्ट बच्चों के लिए और इसके बाद आप उन्हें नॉर्मल क्लास में बिठा सकते हैं, तो आपको उन्हें अपने नॉर्मल बच्चों के साथ ही बिठाना है। ठीक है, उनको एनरोल करने से मना नहीं करना है। ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा। समेकित शिक्षा में हम कह रहे थे कि यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट में, टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में किसी तरह का मॉडिफिकेशन ये नहीं कर रहे, बस बिठा लिया, आप कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे। ठीक है, और एग्जाम्पल से अभी विशेषताएं समझते हुए समझेंगे। विशेषताएं देखिए क्या क्या हैं। यह विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। विशिष्ट शिक्षा क्या हुई? आपकी स्पेशल एजुकेशन, जैसे कि जो आपके ब्लाइंड स्कूल्स अलग होते हैं वहाँ स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, डेफ के लिए स्कूल्स अलग होते हैं, फिर जो आपके जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कूल्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए जो अलग स्कूल्स रखे जाते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा इसका विकल्प है कि आप यहाँ ना डाल के आप क्या करिए, एक समावेशी शिक्षा में बच्चे को डाल दीजिए कि समावेशी शिक्षा की पद्धति में बच्चा जो है पढ़े। ऐसा नहीं है, ये इसका पूरक है। पूरक कैसे कह रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विशिष्ट शिक्षा वाले बच्चों, मतलब जिस तरह की विशेष कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे, पहले एक स्पेशल स्कूल में डालेंगे जहाँ पर बच्चे जो है
कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाएं, कुछ स्पेशल स्किल्स सीख जाएं जिससे वो नॉर्मल क्लास में भी एडजस्ट कर सके। फिर आप उन्हें समावेशी शिक्षा के तहत आप एक नॉर्मल स्कूल में उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये उसका पूरक है। फिर है सेकेंड, यह विशिष्ट बालकों को कम समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों के भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। तो ये किस तरह के अवसर प्रदान कर रही है विशिष्ट बालकों को कि ये क्या कर सके, इनको समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। यानी कि भाई शिक्षा पे तो सभी का अधिकार है, लेकिन इनको अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, इन्हें स्पेशल एजुकेशन स्कूल में डाल दिया जाता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्हें डाला ही नहीं जाता है स्कूलों में कि भाई नहीं, हम इन्हें नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकते, हम स्पेशल स्कूल में क्यों भेजे। कई बार पेरेंट्स कतराते हैं कि समाज के डर से नहीं डालना चाहते, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, समावेशी शिक्षा के तहत ऐसे बच्चों को भी एनरोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें नॉर्मल एनवायरनमेंट में पढ़ने का मौका मिल सके, उन्हें शिक्षा का समान अवसर मिले ताकि आगे जाकर वो आत्मनिर्भर बने। फिर है आपका, यह विशिष्ट बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है। तो बेसिकली स्पेशल एजुकेशन देखिए, अगर एक तरह से आप देंगे स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, जबकि नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ठीक है, वहाँ आप उन्हें खुला एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बच्चा जो चाहता है वो एक्सप्रेस कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, समान लोगों के साथ मिलजुल सकता है, घुल मिल सकता है, ठीक है, उनसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा जो है उन्हें क्या देती है, उन्हें एक लेस रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट देती है जिससे कि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। फिर है, यह समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों को मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण के लिए सहायक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे जो हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उन्हें जो सोशली एक्सेप्टेबिलिटी मिले, ठीक है, समाज उन्हें एक्सेप्ट करे, इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहले से ही जब एक ही क्लास में आप नॉर्मल बच्चों को और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें कोऑपरेटिव एक कह सकते हैं फीलिंग जगती है। ठीक है, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है वो भी अपने आप को लो फील नहीं करता, वो भी सोचता है कि मैं इन नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। जो नॉर्मल बच्चा होता है वो उसे अपने अकॉर्डिंग जितनी भी हेल्प प्रोवाइड कर सकता है उसे अपने साथ लेके चलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छे समाज के यहाँ पर आप कह सकते हैं स्थापना हो रही है। तो एक स्वस्थ समाज यहाँ पर निर्मित होता है। फिर है, विशिष्ट बालकों व सामान्य बालकों दोनों को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ समावेशी शिक्षा में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को यहाँ पर ध्यान दे रहे, यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके नॉर्मल बच्चे भी इंपॉर्टेंट है और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सभी के ऊपर समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को भी फोकस में रखा जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि इंटीग्रेटेड और आपके जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें क्या डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड की जब मैंने बात की, मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें समावेशी शिक्षा के तहत एक बच्चे को यहाँ पर एनरोल किया गया है जो देख नहीं सकती, ठीक है, या फिर आपके ठीक है एक बच्ची हम ले लेते हैं कि जो देख नहीं सकती। टीचर क्या कर रही है, एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रही है, तो वो सारे बच्चों को, अगर हम इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो वो क्या करेगी, बस खाली चैप्टर रीड करवाएगी या फिर बच्चों को सुनाएगी। यहाँ पर वो उस ब्लाइंड लड़की के लिए कोई विशेष रूप से कोई प्रोविज़न नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रही। लेकिन अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा, टीचर जो है बाकी सारे बच्चों को जब चैप्टर रीड करने के लिए देती है तो उस लड़की को वो क्या कहती है कि आप क्या करो, आप ऑडियो बुक के ज़रिए उस बुक को पढ़ो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसके द्वारा जो है बच्ची जो है वो और क्लास के साथ साथ चलेगी। तो जब चैप्टर रीडिंग हो रही है तो बाकी बच्चे जो हैं अपनी आंखों से देखकर, नॉर्मल बच्चे जो है आराम से रीड कर रहे हैं, और वो बच्ची ऑडियो बुक की द्वारा जो है उस चैप्टर को स्टडी कर रही है। तो वो कर क्या रही है, नॉर्मल बच्चों के साथ ही कोप अप कर पा रही है, उनके साथ ही चल रही है, ठीक है, इन द क्लास। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर को अपने जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं और जो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल में, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस बच्चे को बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होना चाहिए, वो क्लास के साथ ही चले। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इस मायने में थोड़ी अलग है। और आज की जो एजुकेशन है, ठीक है, वो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन को ही फोकस करती है। बल्कि अगर हम कहेंगे सीटेट में अगर आपसे क्वेश्चंस कभी भी पूछे जाते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो हमेशा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट या इंक्लूसिव एजुकेशन ही उसका आंसर होगा। ठीक है, हमेशा स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही पढ़ाना होगा, जहाँ पर नॉर्मल और स्पेशल नीड्स वाले बच्चे साथ में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आपका कब आंसर बदल सकता है, जब उसमें ये लिखा हो कि जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसकी
मतलब जो आवश्यकता है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे विशेष विद्यालय की ही आवश्यकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली रिटार्टेड या कुछ ऐसा है जिसको आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा ही नहीं सकते, जब तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तब तक आपका आंसर हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन ही होना चाहिए। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।